नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में फिर से आपका स्वागत है। आज रेडी हो चुके हैं सुबह सुबह और हम जाएंगे राइडिंग करने के लिए और देखेंगे जानेंगे कि कैसे राइडिंग के एस्पेक्ट्स हमको ठाकुर साहब बताते हैं। तो मैं बैंडेज करने जा रहा हूँ ओंकार को। बैंडेज सपोर्ट के लिए होती है, पर बैंडेज का ये है कि अगर सही ढंग से नहीं बांधी जाए तो वो डैमेज कर सकती है घोड़े के पैर को। इसलिए जो भी बैंडेज लगाए उसको ये जानना ज़रूरी है कि सही ढंग क्या है। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ सही ढंग क्या है। तो वी गो इनसाइड आउट, ऊपर से शुरू करते हैं और पहला आटा, थोड़ा सा प्रेशर। नाउ द प्रेशर, वेरी लिटिल प्रेशर हैज़ टू बी अप्लाइड आगे कैनन बोन पे। पीछे की तरफ प्रेशर नहीं डालते, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा हल्का सा। मैं यहाँ पे थोड़ा डबल करता हूँ इस पॉइंट पे, फिर मैं फेटलॉक पे जाता हूँ एंड फिर इसमें ये ध्यान में रखना है कि कोई फोल्ड नहीं आ जाए, कोई सल नहीं आ जाए। सही बैंडेज अगर बांधी हो तो कहीं पे भी आपको लंप नहीं दिखेगा, बिल्कुल पैर की शेप का डाउन टू अर्थ। और दूसरा सीक्रेट है, बैंडेज को आप कैसे फोल्ड करते हो। अच्छा, निकालने हाँ, के बाद। अगर नहीं, हाँ, बिफोर यू टाई इट, ये जो फोल्ड हुआ है, अगर ये फोल्ड अगर लूज फोल्ड है तो आपका बैंडेज सही नहीं बनेगा। अगर टाइट फोल्ड करोगे आप तो अगर सही फोल्ड होगा तो बैंडेज सही बनेगा। तो ठाकुर साहब ये बताइए, कई जगह मैंने देखा है कि घोड़े पे जब बैठते हैं तो पीछे की तरफ होते हैं, कोई आगे की तरफ बैठता है, तो व्हाट इज़ दी करेक्ट पोजीशन, क्या कहाँ बैठना चाहिए, कैसे वो पोजीशन क्या है? मैं बताता हूँ। और ये हैंडसम हॉर्स कौन है? ये ओंकार है। ओंकार मेरे घोड़े आलीशान का पोता है। ओके। दिलबाग का बेटा है। इसको सवारी में लिए हुए करीबन 1 साल से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हुआ है। और अब ये घोड़ा अच्छी तरह से जमने लगा है। सवारी का मतलब क्या? अच्छा सवार कौन होता है? अच्छा सवार वो होता है जो घोड़े को कम से कम तकलीफ़ दे। तो घोड़े को कम से कम तकलीफ़ देने के लिए घोड़े के ऊपर सही जगह बैठना पड़ेगा, सही तरीके से बैठना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से नहीं बैठते हो तो आप उसको तकलीफ़ दोगे। अगर आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं होता है घोड़े पे तो आप कहीं ना कहीं उसकी पीठ लगाओगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सही जगह क्या है और कैसे बैठना चाहिए। सबसे पहले तो टैक चेक करो। ओके। आपका ब्राइडल जो है, अब बहुत लोग इंडिया के अंदर कांटे वाले बिट्स लगाते हैं। वो क्रूअल्टी है मेरे हिसाब से। हाँ, वो एक बेरहमी है। सही है। बिट कहाँ होना चाहिए? मुंह में। कई लोग ये स्ट्रैप को ज़्यादा टाइट कर लेते हैं तो ये फोल्ड आ जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए कि या फिर बिट बहुत ढीला पड़ा हुआ होता है इधर, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बिट लगना चाहिए। और ये जो बिट वाला जो ब्राइडल है, ये आप इसको उठाओ तो करीबन 3 उंगली जगह होनी चाहिए, जगह आराम से होनी चाहिए। दैट इज़ योर कंफर्टेबल बिट। और आपको देखना है कि ये जो नोज़ बैंड वगैरह जो लगाते हो, दैट्स नॉट टू टाइट। कई लोग ड्रॉप नोज़ बैंड लगाते हैं। हाँ। तो ड्रॉप नोज़ बैंड में अगर घोड़े का आदत होता है मुंह खोलने का तो उसके लिए होता है। लेकिन वो भी अगर ज़्यादा टाइट बांध देंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ये जो जगह है, ये पॉइंट, यहाँ पे ये जो फेशियल बोन है ये ख़त्म होती है और एक कार्टिलेज शुरू होता है। अच्छा। नोज़ का। तो अगर मैंने देखा है कई नोज़ बैंड्स नीचे होते हैं और यहाँ पे प्रेशर डालते हैं,
दैट इज़ वेरी बैड, अगेन बिकॉज वो फिर घोड़े को बहुत तकलीफ देता है, घोड़ा दर्द में रहता है हर टाइम। सो आपको घोड़ा अपना कंफर्टेबल चाहिए, इंटैक्ट। नाउ वी कम टू द सैडल। हे रिलैक्स। तो सैडल में विच इज़ द राइट प्लेस फॉर द सैडल? द राइट प्लेस फॉर द सैडल इज़ बिहाइंड द शोल्डर। और ये जो आप ग्रूव देख रहे हैं यहाँ पे, हेयर के बाल घोड़े के यहाँ पे इधर आ रहे हैं, ये वाले बाल इधर आ रहे हैं, ये बीच में ये मीटिंग पॉइंट होता है। सैडल इसके आगे लगना चाहिए। अच्छा, ओके। सो ये बैक का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। जो रेवाड़ में और ज़्यादा जो करते हैं वो सैडल इधर लगाते हैं। हाँ, ये लंबोसैक्रल जॉइंट होता है। हाँ, वो ये घोड़े का सबसे सेंसिटिव और वीक पार्ट होता है। अच्छा। यहाँ पे अगर आप बैठोगे तो घोड़ा आपका वेट नहीं झेल पाएगा, और वो अपने आप हॉलो बैक करके अपना हेड अप करके, और ये जो हॉक्स हैं, क्वार्टर्स और हॉक्स हाइंड लेग्स पीछे ले लेगा जस्ट टू सपोर्ट हिमसेल्फ। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉटम लाइन है बेली वाली, ये इलोंगेट हो जाएगी, क्योंकि पीछे वाले पैर पीछे चले जाते हैं। इंजन तभी काम करेगा घोड़े का जब ये प्रोपल्शन देगा, बेली के अंदर आएगा। अच्छा। हाइंड लेग्स। सो जब घोड़े को किसी भी तरह ट्रेन करते हैं तो राइडर का यही रहता है एंडेवर कि कैसे इसको सपल करें और हाइंड लेग्स को अंदर लाएं। घोड़ा हाइंड लेग्स अगर अंदर एंगेज करेगा तो आगे से घोड़ा लाइट होएगा। इसका मतलब रेवाल जो चलाते हैं तो घोड़ा तकलीफ में ही चलता है। घोड़ा रेवाल चलाते हैं तो घोड़ा तकलीफ में चलता है। जो अच्छे रेवाल सिखाने वाले थे वो अब नहीं रहे, मुझे तो अब इन दिनों नहीं दिखता। एक था यहाँ पे जोत सिंह राव, जो रेवाड़ बढ़िया चलाता था और उनके घोड़े भी डैमेज नहीं होते थे। अच्छा, तो वो जब रेवाल अच्छी तरह से चलाते थे तो वो पीछे नहीं, इतने पीछे नहीं बैठते। हाँ। अच्छा, मैंने रेवाड़ दूसरे घोड़ों पे भी देखा है, जैसे आइसलैंडिक घोड़े हैं। मैंने स्वीडन में उन पे सवारी की है। छोटे घोड़े होते हैं, उनका नेचुरल गेट है रेवाड़। ओके। लेकिन वो सैडल बिल्कुल यहाँ पे लगाते हैं मिडिल में ही। और आराम से चलता है घोड़ा। तो ये सैडल पीछे लगाने का मकसद यही है कि घोड़े की स्ट्राइड जो है वो तोड़ें। अच्छा। और घोड़े की स्ट्राइड टूटती है और फिर वो 4 बीट गेट हो जाती है ट्रॉट की। जबरदस्ती रेवाल चलाने तो फिर वाली वो बात हो गई। जबरदस्ती रेवाल वाला मैटर हो जाता है। मेरा तो ये मानना है कि जो घोड़े की कुदरती चाल भगवान ने दी है उसी पे सवारी करो ना। सही है। उसी पे घोड़ा आपको सबसे ज्यादा दे के सवारी करने का उसी पे सबसे ज्यादा आपको घोड़ा दे पाएगा। अब दूसरी बात, आप कहते हो कि मेरा घोड़ा युद्ध में जाता था वगैरह वगैरह, तो रेवाल करके तो युद्ध में नहीं जा सकते आप। सही है। दैट इज माई पॉइंट। अच्छा, सैडल का मैं बता रहा था। जी। सैडल फिट। सो यू लुकिंग एट अ सैडल फिट। तो ये जो लाइन है, एक तो आप ये देखो, आप उंगली डालोगे अंदर तो आपका एक जैसा प्रेशर होना चाहिए ऑल द वे डाउन। अगर आपको कहीं लंप मिले, कहीं अटक जाए उंगली, सो दैट्स नॉट अ गुड फिट। अच्छा। सेकेंडली, ये जो लाइन है सैडल की, हाँ। और यहाँ पे अगर आप पेंसिल डालोगे शोल्डर पे, ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये लाइन अंदर आ रही है सो सैडल फिट नहीं है सही। ओके। अच्छा, सैडल फिट सही नहीं होएगा तो दैट विल रिस्ट्रिक्ट दी शोल्डर मूवमेंट। अच्छा। क्योंकि शोल्डर, जब घोड़ा चलता है तो शोल्डर ब्लेड जो है वो सैडल के अंदर आता है। अगर सैडल फिट नहीं सही है तो वो शोल्डर ब्लेड को रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो फिर घोड़ा ठोकरें खाता है। 90% ऑफ द टाइम द स्टम्बलिंग इज बिकॉज ऑफ द सैडल फिट। पर वो इवन प्रेशर होना चाहिए ऑल द वे। अगर आपको कहीं ये जैसे यहाँ पे अटक गया, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम है, अच्छा, दैट इज नॉट राइट। ओके। It should be an even pressure where your finger goes evenly all the way down. ओके। तो यंग घोड़ों को थोड़ा रिस्पेक्ट सिखाने के लिए अगर राइडर खड़ा होके आपको चाहिए कि घोड़ा आपसे, अगर आप चाहो उसको कमांड दो तो घोड़ा आपसे
मूव्स अवे फ्रॉम यू, हाँ हाँ, घोड़ा आपसे थोड़ा सा दूर जाए। दूर जाए, दैट इज रिस्पेक्ट. यू डोंट वांट हिम कमिंग एट यू व्हेन यू आर स्टैंडिंग. सो ये कहना, ये इसको सिखाने के लिए कि यू हैव टू मेंटेन दैट, रिस्पेक्ट दैट स्पेस. तो इसके लिए आई विल मेक हिम मूव. आई हैव माई विप, सो आई टैप हिम ओके, एंड ये जो अंदर वाला हाइंड लेग है, हाँ, ये मैं चाह रहा हूँ कि क्रॉस ओवर करे. अच्छा, क्रॉस ओवर करते ही आई रिवॉर्ड हिम. गुड बॉय, गुड बॉय. जैसे ही करता है घोड़ा, आई रिवॉर्ड हिम. ओके, इससे चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. गुड बॉय, गुड बॉय. तो अब आप मुझे पूछ रहे थे करेक्ट सीट क्या है. मैंने आपको बोला था कि करेक्ट सीट इज दैट विच गिव्स द लीस्ट डिस्कम्फर्ट, घोड़े को कम से कम तकलीफ दे. तो इसके लिए आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इवन होना चाहिए. तो फंडामेंटल रूल, आपका टो आपकी नी की लाइन से आगे नहीं जाए. ओके, ओके, अगर ये होता है तो जैसे ही आप ये करते हो तो आपका पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आ जाता है. करेक्ट, तो आपका पूरा वजन इधर आएगा. हाँ रेवाड़ में ऐसे बैठते हैं, हाँ, वो तो सारा का सारा वजन आपका इधर आई है. नो, अजीब सा बैठ, जैसे ही आप पैर पीछे लेते हो, आपका पूरा वजन अप टू द स्टिरअप चला जाता है. करेक्ट, दूसरा, हील एंड सीट एंड हेड, दे शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन ओके, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. अगर आप पैर यूज कर रहे हो, एड कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन दिस इज योर करेक्ट सीट. हैंड्स क्लोज टू योर बॉडी, ओके, हैंड्स लो, बिकॉज अ हाई हैंड, जैसे आपका हाथ ऊपर होएगा, आपके हाथ में प्ले होएगा. ओके, प्ले आपको नहीं चाहिए. हाँ, जैसे ही हिलता है हाथ, आपका हाथ लगाम पकड़ा हुआ है. लगाम मुंह से अटैच्ड है. मुंह घोड़े का सबसे सेंसिटिव पार्ट है. तो आपका थोड़ा बहुत भी मूवमेंट घोड़े को हल्का हल्का झटका दे रहा है. सो इसीलिए एक अच्छे सवार की निशानी है क्वाइट हैंड्स. हाथों से राइडिंग नहीं होती है, जी, राइडिंग पैरों से होती है. सो क्वाइट हैंड्स. और हाथ जितने लो होंगे उतना मूवमेंट कम होएगा हाथ का. और अगर आप ऊपर रखोगे हाथ तो मूवमेंट ज़्यादा होएगा. मूवमेंट ज़्यादा होएगा तो यू आर कॉन्स्टेंटली jerking. He gives it to me and I reward him. So then he realizes ये रिवॉर्ड जो है आप प्रेशर डाल रहे हो, जैसे ही वो देता है आपको, यील्ड करता है, तो वापस उसको रिलैक्स करना जरूरी है, क्योंकि वो जानता है कि ये मुझे मांग रहे हैं, ये मैंने कर दिया तो ये शाबाशी है. So that's what you want ideally. That the horse's transition should be absolutely smooth without him lifting the head. It's the calf. The other best tip I got, which improved my riding a lot, was that Jay got my leg back 1 inch. ओके, And by getting that leg back 1 inch, that contact came. ओके, And then the horse behaves differently under you the moment this happens. So उसको पहचान के उस हिसाब से उसको रिएक्ट करना है. सो ट्रॉट के अंदर यंग घोड़ों के ऊपर आप सैडल में बैठ नहीं सकते. सो अभी मैं इसके ऊपर बैठ नहीं रहा हूँ, अभी मैं राइजिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे ये सिटिंग ट्रॉट नहीं दे रहा है. इसको और ज़्यादा सफल होना पड़ेगा ताकि मैं इसके सैडल में बैठ के ट्रॉट कर सकूँ. अभी कर सकूंगा लेकिन हेड अप कर लेगा, बिकॉज इसके बैक पे प्रेशर पड़. सो व्हेन राइजिंग करता हूँ तो इसकी बैक फ्री होती है, इसके एंगेजमेंट ऑफ द हैंड्स एंड लेग्स मैं चाह रहा हूँ कि ये खुले. तो इसीलिए जो ट्रांजिशन आज कर रहे थे, ट्रॉट टू वॉक, वॉक टू ट्रॉट, ट्रॉट टू वॉक, और ट्रॉट के अंदर ही थोड़ा एक्सटेंशन, थोड़ा कलेक्शन,
आम आदमी अगर नीचे खड़ा खड़ा देखे तो उसको शायद महसूस नहीं हो हाँ। कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सटल होता है और आपको पता पड़ जाएगा जब जैसे ही घोड़ा बैलेंस होता है, जैसे ही फिट होता है, जैसे ही ताकत आती है उसमें, वो आराम से करने लग जाएगा ये सब चीज। राइट। फिर आप डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते जाओ। तो ये जिमनास्ट के जैसे या एथलीट के जैसे। हाँ। तो आपको उस हिसाब से करना। अच्छा, राइजिंग के अंदर, इसके अंदर आप जब राइजिंग करते हो और वापस बैठते हो तो ये दो आवाजें नहीं आनी चाहिए। हाँ। दैट शुड बी अच्छा। एक। दिस लाइट ऑन द सैडल, लाइट ऑन द सैडल। जैसे ये होता है, यू आर नॉट विद इट, अच्छा। यू आर गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड। सो इट्स वेरी टेक्निकल। अब आप कह रहे थे कि ये वॉक से कैंटर कैसे आ रहा है, आप क्या एड दे रहे हो? इट्स नथिंग, इट्स जस्ट जैसे आप सिखाते हो घोड़े को ट्रांसफर ऑफ वेट, इट्स अ पर्टिकुलर एड दैट टेल्स हिम ओके अब ये करना है। अच्छा। तो ये अंडरस्टैंड घोड़ा कैंटर से वॉक आ रहा है, मैंने लगाम नहीं खींची, रुका कैसे? इट्स जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ वेट। ओके। You know, he knows transfer of weight. Your body, you're sitting slightly deeper. Your chin goes up. Your chin goes up. Your weight goes at the back. He understands. He'll understand. In fact, he understands that better than pulling. Okay. Okay. So that's it. Well trained horse जैसे पोलो में है। पोलो में शार्प टर्न्स हैं, क्विक स्टॉप्स हैं। हाँ। वेल ट्रेंड पोलो पोनी अगर आप सवारी करोगे तो आप लेफ्ट देखोगे तो मुड़ जाएगा, राइट देखोगे तो मुड़ जाएगा। अच्छा। पीछे देखा तो मुड़ गया, बिकॉज देखते ही ट्रांसफर ऑफ वेट होता है और वो वेट से वो मूवमेंट करता है। a well trained horse will react to every shift in weight. You understand? So इसीलिए लोग बाग आते हैं, राइडिंग करनी है, राइडिंग हाँ की हुई है, आती है। आपका घोड़ा वेल ट्रेंड है, हाँ घोड़ा वेल ट्रेंड है, लेकिन आर यू वेल इनफ, गुड इनफ फॉर हिम? दैट इज द पॉइंट। बिकॉज अगर आपका वेट इधर उधर है, ही इज सो वेल ट्रेंड दैट ही विल रिएक्ट टू एनी शिफ्ट ऑफ वेट। सो अगर आप इसके साथ नहीं हो तो ही विल एक्सप्लोड अंडर यू, बिकॉज वो समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या चाहता है। तो थोड़ा बहुत ज्यादा हरकत की तो well trained horse will explode in it. So there are horses for riders. You need to be good enough to get to ride the top horses. So canter में भी shouldn't be bouncing. बहुत लोग बाउंस करते हैं कैंटर में, दबा दबा दबा। So your seat, either you're doing a sitting canter, which means you are in the saddle all the time, या फिर आप forward seat में कर रहे हो, which is called also the 2-point position. If you're jumping and if you're eventing, then you're out of the saddle 1 inch, out of the 2 inches out of the saddle all the time. Okay. So your posture is forward. Jumping में ये होता है। So उसमें भी अगर आप बाउंस कर रहे हो सैडल में तो फिर घोड़ा उसी हिसाब से चलेगा। वो बाउंस के हिसाब से वो क्या है कि फिर वो अपनी स्ट्राइड आपके हिसाब से लेगा। And then to find that rhythm with a young horse, it's a lot of hard work for the rider. घोड़ा फिट हो जाता है, सफल हो जाता है, फिर वो सोफे के जैसे हो जाता है। So that's why it is a workout for me also right now with Omkar, because I'm having to work hard. तो ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खुद अपने घोड़े पर ट्रेनिंग की कला दिखाई। दर्शकों, इस एपिसोड में आपने देखा कि सही राइडिंग के लिए वज़न का स्थानांतर यानी कि वेट शिफ्टिंग सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। घोड़े के साथ इसी माध्यम से संवाद बना सकते हैं, वो भी हमने जाना। तीसरे भाग में देखिए कैसे काठियावाड़ी घोड़े के लिए तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं ठाकुर साहब ने। और शो में जब घोड़े को झटके देकर सिर ऊपर करने की जो कोशिश की जाती है वो बिल्कुल गलत है, उसके बारे में भी बात करेंगे।
ठाकुर साहब बताएंगे कि जजेस क्या देखना चाहते हैं और हम क्या दिखाते हैं। चौथे भाग में आलीशान की बात करेंगे। तब तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।